प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं। जी हाँ साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हमने 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं और यह साथियों मॉडल पेपर नंबर 1 होने वाला है, जिसके अंदर साथियों हमने जो 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये राजस्थान जी के, जिसके अंदर इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, इंडिया जी के, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर, राजनीतिक विज्ञान सभी विषय के साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की साथियों क्लास होने वाली है और ये मॉडल पेपर के रूप में नए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान में तेजाजी का मेला कहां पर आयोजित होता है साथियों? परबतसर नागौर के अंदर, पुष्कर अजमेर में, देशनोक बीकानेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो साथियों तेजाजी का जो मेला है ना, यह तो आपका परबतसर नागौर के अंदर इनका आयोजन होता है। तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो तेजाजी का जो जन्म है साथियों ये खड़नाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आपका साथियों तेजाजी हैं इनकी घोड़ी का नाम क्या था? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, लिल्लन जो है ना ये इनकी घोड़ी का नाम है देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि घूमर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का, गुजरात का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का। तो जो घूमर नृत्य है ये साथियों अपने राजस्थान का क्या है? जी हाँ, राज्य नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बनी ठनी चित्रकारी किस चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, कोटा शैली। बनी ठनी की बात करें तो बनी ठनी जो है साथियों ये आपकी किशनगढ़ शैली से क्या है? संबंधित है। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। तो रावण हत्था जो है साथियों यह तो आपका लाडलो एक प्रकार का तत् वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर 5 नंबर का कि राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा कान में पहना जाने वाला प्रसिद्ध आभूषण कौन सा है? बोरला, कर्णफूल, जी हां करधनी, पायजेब। तो यहां पर कान की बात हो रही है तो कान के अंदर साथियों पहना जाने वाला जो आभूषण है ये आपका कौन सा है? ये कर्णफूल है साथियों। क्वेश्चन बहुत बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और ये किनका आभूषण है? ये स्त्रियों का आभूषण है साथियों, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। करवा चौथ का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को या श्रावण शुक्ल चतुर्थी को? करवा चौथ का जो त्योहार है लाडलो यह आपका कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है साथियों? राजस्थान का जो कबीर है ना ये किसे कहते हैं? संत दादू दयाल जी को, संत रामचरण जी को, संत जाम्बो जी को, संत पिप्पा जी को। राजस्थान का जो कबीर है यह तो साथियों हमें संत दादू दयाल जी को कहते हैं। तो संत दादू दयाल जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चूहों वाली देवी के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? जीण माता, शीला देवी, करणी माता, केला देवी। चूहों वाली देवी के नाम से जो है ये आपकी करणी माता प्रसिद्ध है, जिनका मंदिर साथियों देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। जी हाँ, मारवाड़ी भाषा का शुद्ध रूप किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? बीकानेर क्षेत्र, जोधपुर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, उदयपुर या जयपुर। अरे साथियों मारवाड़ किसे कहते हैं? जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। तो यहीं पर साथियों मारवाड़ी जो आपकी भाषा है इसका शुद्ध रूप देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? जसनाती संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, दादू पंथ, कालबेलिया पंथ है। तो साथियों, जो अग्नि नृत्य का जो संबंध है ये आपका जसनाती संप्रदाय से है। जी हाँ, और कहां से संबंध है साथियों? कत्रियासर बीकानेर से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जी हाँ साथियों, 10 क्वेश्चन अपने राजस्थान की कला संस्कृति से थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब साथियों आगे जो है ये 10 क्वेश्चन आपके राजस्थान इतिहास के होने वाले हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में 10 क्वेश्चन आपके भूगोल के हैं, राजस्थान भूगोल के, फिर इंडिया जीके के हैं। हर एक विषय के आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में, सीकर में, उदयपुर में। कहां पर है साथियों? तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर है, जिसकी सर्वप्रथम खोज साथियों अमलानंद घोष के द्वारा 1952 के अंदर की गई थी। जी हां, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। जूते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं साथियों। और घग्गर नदी के किनारे, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे ये आपकी सभ्यता विकसित हुई थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में। जी हाँ साथियों, कब लड़ा गया था? तो यह आपका साथियों 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी जो आपका स्थान है ये वर्तमान में कौन से जिले में है? तो ये राजसमंद जिले के अंदर है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, कोटा। तो सर्वप्रथम साथियों क्रांति की जो शुरुआत है ये आपकी नसीराबाद से हुई थी। तो नसीराबाद ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने, मोतीलाल तेजावत ने। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है साथियों यह तो आपका विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। जी हाँ, किसान आंदोलन का जनक भी किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एक ही आंदोलन या जनजातीय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, हीरालाल शास्त्री, जोरावर सिंह। एक ही आंदोलन या जातियों आपके जनजातीय जो आपका आंदोलन है इसके प्रणेता जो हैं ये आपके मोतीलाल तेजावत थे। तो मोतीलाल तेजावत ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जी हां, कर्पूर चंद्र पाटनी एवं जमनालाल बजाज ने, कांतिलाल ने, नेनुराम शर्मा ने, भोगीलाल पंड्या ने। जी हाँ साथियों, किसने की थी? बिल्कुल यहां पर आपका जो राइट आंसर है 16 नंबर के अंदर यह आपका कर्पूरचंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 5 चरणों में, 6 चरणों में, 7 चरणों में, 8 चरणों में। कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? तो ये 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को, भोगीलाल पंड्या को, माणिक्यलाल वर्मा को, हरिभाऊ उपाध्याय को। राजस्थान का गांधी तो गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं और वागड़ का गांधी साथियों भोगीलाल पंड्या को हमें कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? भरतपुर को, अलवर को, धौलपुर को, करौली को। मत्स्य संघ की जो राजधानी है साथियों ये आपका अलवर को बनाया गया था। तो अलवर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। जी हाँ, राज प्रमुख जो है ये आपके साथियों ध्यान में रखिएगा, राज प्रमुख जो है ये लाडलो आपके अलवर के महाराजा को नहीं बनाया गया था। जो 4 रियासतें थी इनमें से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? अलवर थी साथियों। कौन कौन सी रियासतें शामिल थी मत्स्य संघ में? भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली। राज प्रमुख जो है ये साथियों धौलपुर के जी हाँ महाराजा को बनाया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आमेर के प्रसिद्ध शासक। जी हाँ, ये आमेर नहीं है, आमेर है। बिल्कुल, आमेर के प्रसिद्ध शासक मानसिंह प्रथम किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां।
तो ये अकबर के क्या थे साथियों, समकालीन थे। तो अकबर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपकी जो क्लास है ये हर रोज शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और ऐसे ही साथियों मॉडल पेपर देखना है तो रोजाना आपको शाम को 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। और साथियों मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चनों की आप बोल रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। तो मैंने आपको कहा है साथियों ये पहला मॉडल पेपर है, हम 0 से 100 लेवल की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो ये पहली क्लास है, हर दिन साथियों क्वेश्चनों के अंदर आपका बिल्कुल अप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्वेश्चनों का लेवल देखने को मिलने वाला है बिल्कुल। और साथियों यदि आप श्री श्याम ई बुक नोट्स माध्यम से आप पढ़ना चाहते हो इन नोट्स को, तो इतने क्वेश्चन साथियों आपको मिल रहे हैं हर एक विषय के मात्र 99 रुपए में। तो आपको इनको भी परचेज कर लेना है, हर एक विषय के नोट्स आपको मिलने वाले हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है अब साथियों आपके राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन शामिल हो चुके हैं आपसे। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, गुरु शिखर, देलवाड़ा, जरगा। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी तो साथियों आपकी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है। यदि आपसे पूछे कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी साथियों शेर है, या इसे शेरगढ़ भी बोल सकते हो, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है साथियों। राजस्थान का कौन सा भाग है थार मरुस्थल कहलाता है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग। थार मरुस्थल जो है साथियों यह तो हम कौन से भाग को कहते हैं? पश्चिमी भाग को कहते हैं। तो पश्चिमी भाग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को, चंबल नदी को, लूणी नदी को, माही नदी को। राजस्थान की जीवन रेखा की बात करें तो राजस्थान की जीवन रेखा तो साथियों चंबल नदी को कहा जाता है लाडलो। नदी की बात करें तो साथियों आपकी चंबल नदी को कहा जाता है। और यदि हम बात करें साथियों आपकी नहर की, तो इंदिरा गांधी नहर को भी जीवन रेखा कह सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। सांबर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, उदयपुर में, जयपुर में, नागौर में। सांबर झील की बात करें साथियों तो सांबर जो झील है यह आपकी कहां पर है? ये जयपुर जिले के अंदर है। वैसे देखें तो जयपुर आपका साथियों अजमेर और नागौर ये तीनों जिलों के अंदर फैली हुई है। मुख्यतः जयपुर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में। कहां पर है साथियों? तो यह आपका भरतपुर के अंदर है। भरतपुर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बालुका स्तूप किस मरुस्थलीय जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। कौन से जिले में पाए जाते हैं साथियों? तो ये आपके जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में। उड़िया का जो पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो साथियों आपका सिरोही जिले के अंदर स्थित है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है साथियों? लिंगानुपात से क्वेश्चन आएगा। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आएगा साथियों 928, 943, 910, 933। कितना है साथियों? तो यहां पर ध्यान में रखना है आपको 928 तो आपका राजस्थान का लिंगानुपात है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत के लिंगानुपात से राजस्थान का लिंगानुपात कितना कम है साथियों, तो 943 में से 928 घटाएंगे तो 15 आपका कम आता है साथियों, 15 कम है। और 933 की बात करें, 933 साथियों आपका कौन सा लिंगानुपात है? बिल्कुल साथियों हम बात करें
में जो ग्रामीण लिंगानुपात है ये 933 है, और साथियों ध्यान में रखिएगा 914 जो है ये आपका शहरी लिंगानुपात है। और जो बच्चे हैं 0 से 6 वर्ग के बच्चे, 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं इनका लिंगानुपात 888 है, और सबसे कम लिंगानुपात बच्चों के अंदर अपना झुंझुनू जिले का है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। लिंगानुपात से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध मीणा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है? जयपुर दौसा क्षेत्र, बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र, सिरोही क्षेत्र, कोटा बारा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है साथियों? जो आपकी मीणा जनजाति है ना ये सबसे प्राचीन नहीं मानी जाती है, सबसे प्राचीन तो भील जनजाति मानी जाती है। और सर्वाधिक आपकी साथियों बात करें साक्षरता की बात करें या जनसंख्या के अंदर बात करें तो मीणा जनजाति 1 नंबर पर आती है, जो मुख्यतः जयपुर और दौसा क्षेत्र के अंदर निवास करती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ब्लू सिटी नीली नगरी के नाम से राजस्थान का कौन सा शहर जानाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। अरे साथियों ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको चारों के चारों बता रखे हैं, मैं आपको वापस बताना चाहूंगा। जी हाँ, ब्लू सिटी या नीला जो शहर है, नीली जो नगरी है, यह हम जोधपुर को कहते हैं। वाइट शहर या सफेद जो शहर है ये उदयपुर को कहते हैं। गुलाबी शहर या पिंक सिटी जो है ये हम जयपुर को कहते हैं। और सुनहरा शहर या फिर पीला शहर या फिर गोल्डन शहर जो है ये साथियों हम किसे कहते हैं? ये हम जैसलमेर को कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन साथियों आपके राजनीतिक विज्ञान के स्टार्ट हो चुके हैं, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? जी हां, जो भारत है साथियों इसको किस रूप में घोषित किया गया है बताइए जरा। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हां, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष से लोकतांत्रिक गणराज्य इनके रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 160, 180, 200, 250। कितनी सीटें हैं साथियों? तो विधानसभा के अंदर जो राजस्थान में ये वर्तमान में 200 सीटें हैं। और साथियों ध्यान में रखिएगा मंत्री कितने बन सकते हैं? 15% आपके मंत्री बन सकते हैं। तो राजस्थान में 200 सीटें हैं तो 200 का 15% कितना होता है साथियों? जी हाँ, 200 का 15% कितना होता है? बिल्कुल 30 सदस्य आपका होता है लाडलो। तो 30 सदस्य आपके मंत्री बन सकते हैं, जिसके अंदर 29 मंत्री होते हैं और एक आपका मुख्यमंत्री शामिल होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहां स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। कहां पर है साथियों? तो यह आपका अजमेर जिले के अंदर है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। जी हाँ साथियों, यहां से आपके इंडिया जीके के क्वेश्चन प्रारंभ हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कंचनजंगा है साथियों, जो आपका कहां पर है? ये सिक्किम राज्य के अंदर है। तो सिक्किम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को, कावेरी को, कृष्णा को, नर्मदा को। दक्षिणी भारत की गंगा जो है यह साथियों हम गोदावरी नदी को कहते हैं। तो गोदावरी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भारत में सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? सदाबहार वन, जी हाँ, मैंग्रोव या डेल्टाई वन, पर्णपाती वन, जी हां, पर्वतीय वन।
कैसे वनों के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो ये आपके मैंग्रोव या डेल्टाई वनों के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है या फैला हुआ है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। यहां पर साथियों मुख्य की बात हो रही है तो मुख्यतः ये राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। वैसे देखें तो ये गुजरात, पंजाब, हरियाणा इन सभी स्टेटों के अंदर भी फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर, व्यास नदी पर, रावी नदी पर, झेलम नदी पर। भाखड़ा नागल जो बांध है साथियों ये आपका सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। सतलुज नदी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चक्रवात और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन भारत में किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल छपेगा, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। जी हाँ, कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये साथियों ध्यान में रखिएगा, जी हाँ गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे अब आपके साइंस के क्वेश्चन प्रारंभ हो चुके हैं। जी हाँ, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन यहां से आने स्टार्ट हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मोम का पिघलना, जल का वाष्प बनना, लोहे पर जंग लगना, नमक का जल में घुलना। जी हाँ साथियों, लोहे पर जंग लगना जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। साथियों ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे पर जंग लगता है तो उसके बाहर में क्या होती है? वर्दी होती है। ये बात ये आपको ध्यान में रखना है। और साथियों मोम का पिघलना तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। परंतु मोमबत्ती का पिघलना जो है ये रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर मोम की बात हो रही है तो ये भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहलाता है साथियों? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस। जी हां, कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर साथियों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसेट A1। क्या नाम था साथियों? भारत के प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह है इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था साथियों? आर्यभट्ट नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आनुवंशिकी के जनक अरे साथियों फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लेमार्क को, अरस्तु को। किसे कहा जाता है साथियों? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? यहां पर साथियों जोड़ों की बात हो रही है। 20 जोड़े, 22 जोड़े, 23 जोड़े, 46 जोड़े। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं। और वैसे सिंगल जो गुणसूत्र है ये आपके साथियों 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। सर्वदाता रक्त समूह है कौन सा है? ए, बी, AB या O? जी हाँ साथियों, सर्वदाता जो आपका रक्त समूह है ये आपका कौन सा है? ये बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। 47 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है ये O हो जाएगा। सर्वदाता O है और सर्वग्राही जो है ना ये आपका AB होता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। मलेरिया रोग किस सूक्ष्मजीवी के कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्लाज्मोडियम, कवक।
मलेरिया जो रोग है साथियों, ये आपका प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो प्लाज्मोडियम ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जी हाँ, कौन सी गैस साथियों मुक्त होती है? तो यहां पर साथियों ऑक्सीजन गैस से मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन ने प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने। जी हाँ, पेनिसिलिन या साथियों प्रतिजैविक जो है इसकी खोज तो आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। अंतिम समय बचा हुआ साथियों, मात्र हम बात करें 55 दिन का समय बचा हुआ है सीटी 12th लेवल के अंदर, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसी ही क्लास आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हर रोज शाम को 8 बजे साथियों क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, अब हम साथियों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए साथियों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। 9636 175 905 के ऊपर आपको मैसेज कर देना है सीटी 2026 लिखकर। इस ग्रुप के अंदर आपको जोड़ दिया जाएगा, वहां पर सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहेगी। अब साथियों हम आपके आ चुके हैं क्वेश्चन आपके जन स्वास्थ्य के। जी हाँ, जन स्वास्थ्य के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक चिकित्सा, जी हाँ बिल्कुल, का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रोगी का पूर्ण इलाज करना, जीवन बचाने और स्थिति को बिगड़ने से रोकना, डॉक्टर की अनुपस्थिति में दवा देना, अस्पताल का खर्च बचाना। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य जो उद्देश्य है ये जीवन बचाना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। सीपीआर का पूरा नाम क्या है? 100% साथियों एक शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको यहां पर लगा लेना है, इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। सीपीआर का जो पूरा नाम है ये क्या होता है? जी हाँ बिल्कुल, 52 नंबर के अंदर जो आपका राइट आंसर है ना ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। बिल्कुल ये आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है नशीले पदार्थों जैसे ड्रग्स के अत्यधिक सेवन से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? केवल त्वचा, यकृत, लीवर या एवं तंत्रिका तंत्र, केवल कान, केवल हड्डियां। क्या साथियों प्रभावित होता है? तो इसके अंदर तो यकृत बोल सकते हो, लीवर बोल सकते हो, तंत्रिका तंत्र बोल सकते हो, ये सभी आपके प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? लगातार काम करना, नियमित योग, व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना, अधिक चाय कॉफी पीना, अकेला रहना। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर आपको बनाए रखना है तो साथियों नियमित योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और पर्याप्त जो आपकी नींद है ना उसको आपको लेना चाहिए। तो सब से आपका साथियों जो आपका बढ़िया स्वास्थ्य जो है ये रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अत्यधिक सोशल मीडिया के उपयोग से होने वाली मुख्य स्वास्थ्य समस्या कौन सी है? आंखों में तनाव और अनिद्रा, पाचन तंत्र का मजबूत होना, सुनने की क्षमता बढ़ना, रक्त का शुद्ध होना। अत्यधिक सोशल मीडिया के उपयोग से साथियों आंखों में तनाव होता है और अनिद्रा होती है। लाड लो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
जी हाँ साथियों, जितने लगभग आपके जो उतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले ना सीटी में, मतलब कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके जन स्वास्थ्य के आएंगे तो आपके शामिल कर लिए, 5 से 7 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे तो वो भी शामिल किए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे वो भी शामिल किए हैं, 10 से 15 क्वेश्चन साथियों आपके साइंस के आएंगे वो भी शामिल किए हैं। उसी प्रकार से साथियों हमने ये मॉडल पेपर तैयार किया है परीक्षा से पहले परीक्षा वाला। जी हाँ, अगला 56 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है साथियों। बताओ जरा, कंप्यूटर का मस्तिष्क से या ब्रेन किसे कहा जाता है? रैम को, रोम को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है साथियों ये किसे कहते हैं? तो यह साथियों हम सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, स्पीकर? कौन सा है साथियों? तो माउस है। माउस जो है ये इनपुट डिवाइस का क्या है? उदाहरण है। परंतु मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये तीनों आउटपुट डिवाइस के क्या हैं? उदाहरण है। ध्यान में रखिएगा साथियों। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थाई, अस्थाई, द्वितीयक, रीड ओनली? अरे साथियों, रैम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह साथियों आपकी साथियों अस्थायी प्रकार की क्या होती है? मेमोरी होती है। रोम होती है ना, रोम है वो आपकी अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है, परंतु रैम जो है ये अस्थायी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। एमएस वर्ड का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए, केवल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, काउंसलिंग के लिए, या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए? एमएस वर्ड का जो मुख्य उपयोग है साथियों ये डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्प्रेडशीट या सारणीबद्ध डेटा का विश्लेषण करने के लिए एमएस ऑफिस के किस टूल का उपयोग किया जाता है? एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एसएस? किसका उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ये अब आपके सामान्य हिंदी के, जी हाँ सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन है ना वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा, हिमालय, पर्वत, जयपुर? कौन सा है साथियों? तो ये आपका पर्वत है। पर्वत आपका जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आले, हिमा प्लस ले, हिम प्लस ले, हिम प्लस आले? हिमालय का जो आपका संधि विच्छेद है यह आपका हिम प्लस आले होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास? कौन सा समास है? द्विगु समास है साथियों। तो द्विगु समास ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? लगा, जी हाँ बिल्कुल, अनुपम जो आपका शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? ए, अन, अनुमान। अनुमान जो शब्द है इसके अंदर तो आपका अनु उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो अनु उपसर्ग ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? मीठा, आस, से, तास? मिठास जो शब्द है इसके अंदर तो लाडलो आपका आस प्रत्यय जो है ना, आस प्रत्यय ये आपका यहां पर प्रयुक्त हुआ है। जी हां, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंतिम में लगता है और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिनकर, सुधाकर, दिशाकर, शशांक? कौन सा है साथियों? तो दिनकर है। दिनकर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अमृत शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? जल, विष, पीयूष, सुधा? कौन सा है साथियों? विष है। तो विष ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अमर, अनुपम या अद्वितीय, सर्वज्ञ, अलौकिक?
क्या होता है साथियों? जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अनुपम या अद्वितीय कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना, आंखों में दर्द होना, कम दिखाई देना, शत्रु बनना। क्या होता है? बहुत प्यारा होना होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उज्जवल, 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 उज्जवल। जी हाँ, इनमें से शुद्ध जो शब्द है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये बिल्कुल आपका शुद्ध है, बाकी सभी आपके अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे शाम को 8 बजे। और साथियों आपको एक बार कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ये 70 क्वेश्चनों वाला मॉडल पेपर आपको कैसा लगा। यदि बढ़िया लगा हो तो साथियों आपको बेस्ट लिख कर भेजना है या वेरी नाइस क्लास लिख कर भेजना है, क्योंकि तभी साथियों यथावत ऐसे ही क्वेश्चन आपको रोजाना देखने को मिलने वाले हैं। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ, और ये श्री श्याम ई बुक आपको नोट्स परचेज करना है तो मात्र 99 रुपए में आप इनको परचेज कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।